चारों भाई उस जेड पेंडेंट को जोड़ रहे थे तो छोटी बहन का रूप धारण करने वाली लड़की उछलकर दूर जा गिरी। तीनों बड़े भाई ये जानकर हैरान रह गए कि जिस लड़की को उन्होंने अभी अभी परेशान किया था वह वास्तव में उनकी अपनी छोटी बहन थी। नकली बहन ने यह भी झूठ बोला कि जेड पेंडेंट में शायद कोई खराबी आ गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेड पेंडेंट का उन भाई बहनों के लिए विशेष महत्व है। 15 साल पहले चारों भाई बहनों का डाकुओं ने पीछा किया था। तीनों भाइयों को बुरी तरह घायल देखकर छोटी बहन ने डाकुओं का ध्यान भटकाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था और उन्हें वहां से भगा दिया था। तब से वह अपने भाइयों से बिछड़ गई थी। उनके पिता द्वारा उन चारों के लिए बनाया गया जेड पेंडेंट ही उन्हें खोजने की एकमात्र उम्मीद बन गया था। 15 साल बाद भाई के अथक प्रयासों के बाद उनका परिवार इलाके का सबसे अमीर परिवार बन गया था। सबसे बड़ा भाई एक अरबपति सीईओ बन गया था, दूसरा भाई एक विश्व प्रसिद्ध संगीतकार और तीसरा भाई एक पेशेवर रेस कार ड्राइवर था। आज तीनों भाई फिर से मिल गए थे क्योंकि उन्होंने उन डाकुओं को खोज निकाला था जिन्होंने कभी उनका पीछा किया था। अपनी पहचान जानकर डाकू डर के मारे कांपने लगे और लड़की के ठिकाने का पता बता दिया। इस बीच उनकी छोटी बहन ने उस इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया था। अपने तीनों भाइयों की तलाश में उसने दवा की थैलियों पर परिवार का प्रतीक भी छपवा रखा था ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों से मिल सके। अगले दिन दूसरे भाई ने डाकुओं द्वारा दिए गए पते पर जाकर लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जैसे ही वह जाने वाला था एक लड़की ने उसे पीछे खींच लिया और एक छाता दिया। जैसे ही दूसरे भाई ने लड़की को देखा वह वहीं ठिठक गया। लड़की उसकी बहन से इतनी मिलती जुलती थी कि उसे उसके सीने पर जेड पेंडेंट दिखाई नहीं दिया। जब लड़की ने बारिश में उसे विदा किया तब जाकर उसे जेड पेंडेंट दिखाई दिया। वह लड़की के पीछे पीछे क्लिनिक तक गया लेकिन पाया कि जेड पेंडेंट गायब था। फिर उसने झूठ बोला कि उसे सर्दी है। उसने उससे कुछ दवा लिखने को कहा। तभी दूसरे भाई की नजर दवा के पैकेट पर बने परिवार के प्रतीक पर पड़ी। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि लड़की उसकी खोई हुई बहन है। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए उसने अपने आदमियों को लड़की की पृष्ठभूमि की जांच करने का आदेश दिया। यह दृश्य लड़की की सबसे अच्छी दोस्त ने देखा, जिसे गलती से लगा कि लड़की का उस आदमी के साथ गलत संबंध है। उसने लड़की के प्रेमी को इस बारे में बताया और उससे लड़की से रिश्ता तोड़ने का आग्रह किया। हालांकि लड़की का प्रेमी वास्तव में उसे पसंद नहीं करता था। उसने अभी तक उससे रिश्ता नहीं तोड़ा था क्योंकि वह उसके सारे पैसे ठगना चाहता था। जल्द ही वे लड़की के क्लिनिक पहुंचे। प्रेमी की मीठी बातों में आकर लड़की ने अपने सारे पैसे उसके नाम कर दिए। प्रेमी के जाने के बाद लड़की को होटल रिजर्वेशन रिमाइंडर मिला। उसने गलती से सोचा कि प्रेमी उसे प्रपोज करने जा रहा है। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को 3 दिन बाद ये देखने के लिए बुलाया। इस बीच दूसरे भाई ने लड़की की सारी जानकारी हासिल कर ली थी। उसे यकीन हो गया था कि लड़की उनकी सगी बहन है। तीनों भाई लड़की को डराने से बचने के लिए उसके क्लिनिक में गए। उन्होंने सच नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने उसे अपने परिवार का थेरेपिस्ट बनने के लिए आमंत्रित किया। लड़की तुरंत सहमत नहीं हुई। उसने कहा कि उसका प्रेमी उसे 3 दिन में प्रपोज करेगा और वह शादी के बाद इस पर विचार करना चाहती है। तीनों भाइयों के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपने आदमियों को डीएनए टेस्ट के लिए लड़की के बाल अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। हालांकि यह दृश्य लड़की की सबसे अच्छी दोस्त ने देख लिया था। उसे शक था कि लड़की अमीर परिवार की है। वह नहीं चाहती थी कि लड़की उससे बेहतर जीवन जिए। इसलिए जिस दिन लड़की को प्रपोज किया जाना था उसने लड़की को धोखे से